Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is Chapter 13, The Longest Step. In this chapter, we will study about the measurement of the things. We will try to understand how to measure different things in means of their length, their breadth. In this chapter, we will learn about the hand span and the length of the different things. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 13, सबसे बड़ा कदम। इस चैप्टर में हम सीखेंगे किस प्रकार हम दूरी को नापते हैं, किसी की लंबाई चौड़ाई नापते हैं। इस चैप्टर में हम हैंड स्पैन के बारे में सीखेंगे कि हैंड स्पैन क्या होता है, किस चीज़ को कैसे नापा जा सकता है, ये भी हम इसमें सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 3 friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. Deer, let us see who crossed the stone bridge first. Elephant, but both of you run fast and I move slowly. I know that one of you would cross the bridge first. I don't want to play the game. The rabbit said, don't worry, let's make a rule. We will not run, we will walk. Yes, it will be fun. ये 3 फ्रेंड्स हैं। वो कहता है 3 फ्रेंड्स थे, रैबिट, एलिफेंट और डियर। वो एक दिन पार्क में इकट्ठे खेल रहे थे। तो डियर कहता है कि चलो हम ये जो स्टोन का जो ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है पत्थरों का, इसको पार करेंगे और देखें कौन इसको पहले पार करता है। एलिफेंट बोलता है कि भाई तुम दोनों, डियर और रैबिट, तो बहुत तेज दौड़ते हो, तो भाई तुम ही लोगों में से कोई जीतेगा, मैं तो ये गेम नहीं खेलूंगा। कहता ना, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट, तुम दोनों बहुत तेज दौड़ते हो और मैं धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे चलता हूँ, इसीलिए मैं ये ब्रिज को इतनी जल्दी पार नहीं कर पाऊंगा। तो रैबिट बोलता है डोंट वरी, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, चलो एक रूल बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं कि हम में से कोई दौड़ेगा नहीं, हम सिर्फ वॉक करेंगे, चलेंगे, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। और ये तीनों के तीनों इसमें वॉक करना शुरू करते हैं। दे स्टार्टेड द गेम। सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वन। कैन यू टेल व्हाई द एलिफेंट वन? Who takes the biggest step? Act out this story. वो कहता है कि उन्होंने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मतलब सरप्राइज आपने सुना होगा कि सरप्राइज मिलना आश्चर्यजनक तरीके से। सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्यजनक तरीके से। एट द एंड मतलब आखिर में, द एलिफेंट वन, जो हाथी था वो जीत गया। कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वन? क्या तुम बता सकते हो कि एलिफेंट कैसे जीता? बता सकते हैं एलिफेंट कैसे जीता होगा? क्योंकि दौड़ना तो था नहीं, सिर्फ वॉक करना था और एलिफेंट के कदम बड़े बड़े होते हैं, रैबिट के सबसे छोटे और डियर के उससे थोड़े से बड़े। तो लास्ट में जब चलना ही था तो एलिफेंट जीत गया होगा। अब वो कहता है हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़े बड़े कदम किसने लिए होंगे? किसने लिए होंगे? एलिफेंट ने, है ना। अब वो कहता है एक्ट आउट। एक्ट आउट मतलब इसका नाटक करो, इस स्टोरी को, इस स्टोरी को आप भी नाटक की तरह खेलो। ठीक है, चलिए अब एक एक्टिविटी दे रहे हैं नीचे। एक्टिविटी है, 2 बच्चे हैं। अब वो क्या कहता है, आई सिट हेयर, आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग। कहता है 2 दोस्त हैं, वो अलग अलग बैठे हैं, ठीक है, और वो कहता है कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं पता कर सकता हूँ, फाइंड आउट मतलब पता कर सकता हूँ कि हाउ फार मतलब कितनी दूर मेरा फ्रेंड मेरे से बैठा है। ठीक है, अब देखें क्या करते हैं आगे। वो कहता है मेक अ ग्रुप, आप एक ग्रुप बनाइए। कितनों का? 3 और 4 फ्रेंड्स का।
3 और 4 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, ग्रुप मतलब समूह, ठीक है। फाइंड आउट बाय ड्रॉइंग लाइन्स हुज स्टेप इज द लॉन्गेस्ट। आप ढूंढिए लाइन खींचकर कि किसका स्टेप, हुज मतलब किसका, स्टेप माने कदम, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा है। उसके लिए क्या करेंगे कि एक दोस्त पहले कदम बढ़ाएगा और उस कदम को हम एक लाइन से खींच लेंगे, फिर दूसरा दोस्त कदम बढ़ाएगा, फिर उसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों पैरों की जो बीच की दूरी है ना उसको हम नाप लेंगे। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम नाप लेंगे लाइन खींच ड्रॉ करके, और उसके बाद उस लाइन को हम स्केल से नाप लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा किसका स्टेप ज़्यादा बड़ा है, राइट। अब वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मतलब दूरी, बिटवीन मतलब बीच में, फाइंड मतलब ढूंढो, ढूंढो दूरी बीच में, किस किस के बीच में, द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के दरवाजे का और किसी भी एक खिड़की की दूरी कितनी है ये ढूंढनी है आपको। उसके बाद वो कहता है द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग, ब्लैक बोर्ड की और जहां आप बैठे हो वहां तक की दूरी कितनी है, उन स्टेप्स में आप ढूंढेंगे, राइट। अब क्योंकि इस क्लासरूम्स नहीं अभी चल रहे हैं तो ये काम आप घर पे भी कर सकते हो, किसी भी दो जगह की दूरी आप अपने स्टेप्स से ढूंढकर देख सकते हो, राइट। हैंड और फिंगर्स, हाथ और उंगलियां। अब कहता है रजत वांट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड स्पैन, दीज आर शोन इन द पिक्चर। कहता है रजत जो है वो चाहता है, ये रजत है, ये चाहता है कि फाइंड आउट मतलब ढूंढ ले कि लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मीन्स लंबाई, इसकी कुछ चीज़ों की, यूजिंग हिज हैंड स्पैन, वो अपने हैंड स्पैन से कुछ चीज़ों की लंबाई ढूंढना चाहता है। दीज आर शोन इन द पिक्चर, जो कि इन पिक्चर में दी गई हैं। अब क्या क्या दिया गया है पिक्चर में, एक तो रजत की फ़ोटो है, एक बैट है, एक मैथ्स की बुक है, मैच स्टिक है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है और टेबल भी है, राइट। अब सबसे पहली बात तो ये कि हैंड स्पैन क्या होता है। हैंड स्पैन मीन्स कि जब आप अपने हैंड को पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रेच कर लेते हो, खींच लेते हो, तो ये जो फिंगर है यहाँ से लेकर इस थंब तक की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं एक हैंड स्पैन। क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। कई बार आप लोगों ने नाप के भी देखा होगा कि जब हम ऐसे करके नापते हैं 1 है ना, और फिर यूँ करते हैं, फिर 2 ऐसे करते हैं ना, तो ये बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरी दूरी है इसे बोलते हैं 1 हैंड स्पैन, राइट। तो अब वो कहता है कैन यू यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज, क्या वह यूज कर सकता है अपने हैंड स्पैन को टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज, इन सबकी लंबाई को ढूंढने के लिए क्या वो अपने हैंड पेन का इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मगर जो छोटी चीज़ है उसके लिए उसका हैंड स्पैन काम नहीं आएगा। तो कहता है विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, नेम देम। वो कहता है कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे चारों तरफ ऐसी हैं जिनकी लंबाई हैंड स्पैन से कम है, लेस माने कम है आपके हैंड स्पैन से, मतलब ऐसी चीज कौन सी है जो आपके हैंड स्पैन से छोटी है, उनके नाम आपको लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट शुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स, जो आपके हैंड स्पैन से छोटी चीजें हैं उनकी लंबाई जानने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, स्केल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारी नोटबुक है, अब हम इस नोटबुक की अगर हमें लेंथ नापनी है तो हम उसको अपने हैंड स्पैन से ऐसे करके नापेंगे, देख रहे हैं आप, ऐसे, ठीक है। अभी कितना हो गया, 1 हैंड स्पैन और कुछ फिंगर्स, यहाँ पर हमारा हैंड स्पैन खत्म होता है और यहाँ पर 2 फिंगर्स हमने लगा दी, तो यानी कि इस नोटबुक की लेंथ है 1 हैंड स्पैन एंड 2 फिंगर्स, राइट। अब ये हमारे पास है मोबाइल कवर, इस कवर को अगर हम नापते हैं अपने हैंड स्पैन से तो ये हमारे हैंड स्पैन से क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब या तो हम इसे स्केल से नाप सकते हैं और या फिर हम अपने फिंगर्स को इस तरीके से रख के भी नाप सकते हैं, जैसे ये 4 फिंगर्स एंड ये 4, टोटल कितना हो गया, 8 फिंगर्स की लेंथ हो गई इसकी, ऐसे भी हम इसे नाप सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो उसने पूछा था कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हैंड स्पैन से छोटी हैं, उनके आप इस तरीके से नाम लिखेंगे, और जिन जिनको आप हैंड स्पैन से नहीं नाप सकते उनको हम या तो स्केल से या फिर अपने फिंगर से भी नाप सकते हैं,
राइट। अब एक एक्टिविटी दी है उन्होंने करने को, जो बच्चे करना चाहें तो उसे कर सकते हैं और बड़ा मज़ा भी आ सकता है आपको। देखिए, मेक अ मड हाउस, मड माने मिट्टी, मिट्टी का एक घर बनाइए। सी हुज मड हाउस इज हायर, और हायर मीन्स ऊंचा, हाई, हाई का हायर। अब आपने देखना कि किसका जो हाउस है वो ऊंचा बना हुआ है। कैन यू कैन यूज योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज। और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने फिंगर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू फाइंड, ढूंढने में, कि हाउ हाई, कितना ऊंचा है आपका मिट्टी का घर। ठीक है ना। तो अपने फिंगर्स को भी आप ऐसे करके नाप के भी देख सकते हैं कि आपका घर कितना ऊंचा है। और आपके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस, किसने सबसे ऊंचा मड हाउस बनाया, ये आप जो ग्रुप बनाया था उनमें से देखेंगे। और हुज मड हाउस इज द स्मॉलेस्ट, और किसका मड हाउस सबसे छोटा है, ये आप करेंगे, आपको मजा आएगा। राइट। अब ये क्या है, एक है मेक अ गेस, चलिए अंदाजा लगाइए। गेस माने अंदाजा लगाना। दो ट्रीज दिए हैं यहाँ पर, राइट। कोकोनट ट्रीज हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। अब वो कहता है सी दीज टू कोकोनट ट्रीज, इन कोकोनट ट्रीज को देखो, इन दो कोकोनट ट्रीज को देखो। इफ द बिगर ट्री इज 6 मीटर्स हाई, अगर जो बड़ा वाला पेड़ है वो 6 मीटर की ऊंचाई है उसकी, कितने मीटर्स, 6 मीटर्स। अब ये मीटर क्या होता है ना, ये जानना जरूरी है। अब मीटर क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों की बीच की जो दूरी है उसे नापने के लिए हम सेंटीमीटर्स, मीटर्स या किलोमीटर्स की बात करते हैं। किसी की भी लंबाई या निकालनी हो तो हम मीटर्स, सेंटीमीटर्स या किलोमीटर्स की बात करते हैं, है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, उसको हम लिखते हैं mm। सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, राइट। फिर जब 10 मिलीमीटर्स, कितने मिलीमीटर्स, 10 मिलीमीटर्स हो जाते हैं तो बनता है 1 सेंटीमीटर। कितना बनता है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 10 मिलीमीटर्स, राइट। अब उसके बाद अगर 100 सेंटीमीटर्स हो जाते हैं, 100 सेंटीमीटर्स, ये 1 सेंटीमीटर था ना, जब 100 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे तो बनेगा 1 मीटर, राइट। और जब 1000 मीटर हो जाएंगे तो बनेगा 1 किलोमीटर, राइट। आया समझ में। तो क्या क्या हो गया, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, और उसके बाद मीटर, और लास्ट में किलोमीटर। और अच्छे से समझने के लिए हम अपना स्केल देखेंगे, राइट। कुछ इस प्रकार का हमारा स्केल होता है, राइट। स्केल के एक तरफ क्या होता है, छोटी छोटी लाइनें बनी हुई होती हैं, और बीच बीच में कुछ बड़ी बड़ी लाइन से भी होती हैं। एक बड़ी लाइन के पीछे कुछ नहीं लिखा होता नीचे, और एक बड़ी लाइन के ऊपर नंबर डले होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ऐसे ही करते करते यहाँ पर लिखा होगा 12 तक, राइट। अब क्या होता है, जो छोटा स्केल होता है जो आपके पेंसिल बॉक्स में आ जाता है, अभी जो छोटी छोटी लाइनें आपको दिख रही है ना, ये इनको बोलते हैं मिलीमीटर, राइट। क्या है ये, मिलीमीटर। अब मिलीमीटर यहां से, और जो ये दूसरा वाला आपको ये दिख रहा है छोटा वाला, यहां तक की जो दूरी है वो है 1 मिलीमीटर। और जब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से 2 से और 3 के बीच में कितने हैं, 10 मिलीमीटर, राइट। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार जब ऐसे ऐसे सेंटीमीटर 100 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। और जब ऐसे ऐसे 1 मीटर जब हैं वो 1000 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, राइट। अब आते हैं यहाँ पर, वो कहता है कि अगर ये वाला ट्री 6 मीटर हाई है, कितना ऊंचा है, 6 मीटर की ऊंचाई है, तो छोटे वाला कितना होगा, तो लगभग ये इसके आधा दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बड़ा वाला जो ट्री है वो 6 मीटर है, तो छोटा वाला ट्री अगर हाफ, आधा है, तो कितना होगा, 3 मीटर। 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 3 मीटर्स छोटा वाला ट्री होगा, है ना।
अब नेक्स्ट है चेक योर गेस। चेक माने चेक करना, योर मतलब तुम्हारा, गेस माने अंदाजा, अपना अंदाजा गेस करो। गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग्स शोन बिलो, फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। वो कहता है कि पहले अंदाजा लगाओ, लेंथ माने लंबाई और हाई माने ऊंचाई, ऑफ द थिंग्स शोन बिलो, जो चीज़ें शोन मतलब दिखाई गई हैं, बिलो मतलब नीचे, कुछ चीज़ें नीचे ना दिखाई गई हैं, कुछ चीज़ें उनकी आपने लंबाई और उनकी चौड़ाई आपको ढूंढकर बतानी है। वो कहता है फाइंड द लेंथ टू चेक द आंसर, उसके पहले तो अंदाज़ा लगाओ और उसके बाद उसकी लंबाई लेंथ को नाप लो और फिर देखो कि आपके वो सही है कि नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा बोलता है हाउ लॉन्ग द मैडम्स प्लेट, मैडम की जो प्लेट है वो कितनी लंबी है। अब प्लेट दो चीज़ें हैं, चुटिया को भी हम प्लेट बोलते हैं और जो चुन्नी दुपट्टा ओढ़ती हैं औरतें या लड़कियां उसको भी हम प्लेट बोलते हैं। तो अब वो दोनों में से किसी भी चीज़ को नाप कर देख सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ द थिंग्स, चीज़ों के नाम कौन कौन से दिए गए हैं वो ये हैं। आपने जो अंदाज़ा लगाना है वो आपने यहाँ पर लगाना है और उसके बाद जब आपने नाप के उसे देखना है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले दिया है ग्लास। अब आपके घर में कोई भी एक ग्लास होगा, उस ग्लास को फिंगर्स रख के नापेंगे, जैसे इस तरीके से, राइट। अब जैसे कि हमने ये मोबाइल जो कवर है उसको नापा था फिंगर्स में, कैसे रखी थी फिंगर्स, एक कोने में हम अपनी फिंगर्स रखेंगे ऐसे करके, है ना, उसके बाद फिर उसके आगे जहाँ तक वो पहुँची उसके आगे हम दूसरी फिंगर्स रख के हमें पता चल जाएगा। तो कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 4, 4 और 4 ये 8 फिंगर्स लॉन्ग है ना। तो ऐसे ही आपने एक ग्लास लेना है और उसमें इस तरीके से फिंगर्स को रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारा जो ग्लास है वो लगभग कितना है, 7 फिंगर्स है, राइट। अब आपने अपने ग्लास को नाप कर देखो कि कितना वाकई 7 फिंगर्स आ रहा है कि कितना आ रहा है, राइट। ऐसे ही बकेट, बाल्टी। अब बाल्टी को अंदाज़ा लगाइए। अब इसने देखो क्या लिखा है, हैंड स्पैन्स। अब हैंड स्पैन्स मतलब क्या है, फिंगर अलग है, हैंड स्पैन अलग है, ध्यान से देखेंगे इस बात को। अब हैंड स्पैन कैसे होता है, बाल्टी को हम कैसे नापेंगे, ऐसे 1, फिर ऐसे करके 2, ऐसे करके, राइट। तो अपने हैंड स्पैन का यूज़ करेंगे कैसे, 1 बकेट को नापने के लिए, उसके बाद 2। अंदाज़ा लगाइए, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो बकेट है वो लगभग 3 हैंड स्पैन के बराबर है। जब आप एक्चुअल में नाप के यहाँ लिख देंगे, है ना। उसके बाद कहता है योर हैंड, आपका जो हैंड है वो कितना लंबा है। उसे किससे नापना है, मैच स्टिक से। किससे, मैच स्टिक। अब आप कोई सी भी एक मैच स्टिक ले लेंगे, ठीक है ना। अब उस मैच स्टिक से उसको नापेंगे कि कितना लंबा आपका है, ठीक है। उसके बाद टीचर्स टेबल। अब टीचर्स की टेबल नहीं मिल रही है आपको तो आपके घर में कोई टेबल होगी, वो कितने हैंड स्पैन की है, ठीक है ना। हैंड स्पैन मीन्स ऐसे, कितने हैंड स्पैन की आपकी टेबल है वो आप नापेंगे। पहले अंदाज़ा लगाएंगे कि उसके बाद आप नाप के बताएंगे। फिर कहता है योर नोज, आपकी नाक कितनी लंबी है, हैंड स्पैन या फिंगर, वेरी गुड, कितनी फिंगर्स हैं। तो आप फिंगर लगा के देखेंगे आपकी नोज कितनी लंबी है और उसके बाद एक्चुअल में नाप के देखेंगे। आपकी वाटर बॉटल, और ऐसे ही अपने बाल को आपने हैंड स्पैन से नापना है, वाटर बॉटल को फिंगर्स से, राइट। तो ये ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ हमें किस चीज़ से मेजर करनी है या किस चीज़ से हमें नापनी है, राइट स्टूडेंट्स। कैट्स फूड, रैट और मिल्क। अब वो कहता है कैट का खाना या तो रैट और या फिर दूध, राइट। ये एक एक्टिविटी सी है छोटी सी। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, एक हट है, एक कैट है, एक रैट है और एक मिल्क, ठीक है। अब वो क्या कहता है उसे देखते हैं। कहता है यूज योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को इस्तेमाल करो, टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए, द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, बिटवीन द रैट एंड द मिल्क, आपकी रैट और मिल्क के बीच में कितनी दूरी है अपनी फिंगर से पता करो। अब मैंने अगर अपनी फिंगर रख दी इन दोनों के बीच में तो 1 फिंगर, यानी रैट और मिल्क में कितनी दूरी है, 1 फिंगर्स की। मेरी 1 है, आप अपनी फिंगर्स लगा के देखेंगे कितनी आती हैं, राइट। उसके बाद लिखो हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट। हाउ मतलब कितना, फार मतलब दूर, कैट रैट से है, रैट से कैट कितनी दूर है। तो हम अपनी फिंगर लगा कर देखेंगे, ये लगा के देखिए हमने, तो लगभग कितनी है, 4 फिंगर्स, राइट। आपकी कितनी फिंगर्स आएंगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब कहता है हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब फार मतलब दूर, हाउ मतलब कितनी,
कैट किससे? मिल्क से। कैट जो है मिल्क से कितनी फिंगर दूर है? तो अपनी फिंगर लगा के मैंने देखी तो लगभग वो 3 फिंगर्स दूर है। आप अपनी फिंगर्स लगा के देखेंगे, राइट। अब वो कहता है कि व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क? मेरे ख्याल से यहाँ पर वट की जगह वेयर होना चाहिए था। तो कहती है कि वो आंसर होगा, क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? वेयर विल द कैट रीच फर्स्ट, कि कैट जो है वो कहाँ पहुंचेगी पहले, है ना। तो वट की जगह वेयर होना चाहिए यहाँ पर। कहाँ पहुंचेगी? रैट के पास पहले पहुंचेगी कि मिल्क के पास पहले पहुंचेगी? वेरी गुड, मिल्क के पास। क्यों? क्योंकि मिल्क कितनी दूर है? सिर्फ 3 फिंगर्स दूर है। और रैट कितनी दूर है? 4 फिंगर्स दूर, है ना। अब वो कहता है कैन द रैट सेव इटसेल्फ, क्या जो चूहा है वो सेव माने बचाना, क्या चूहा सेव मतलब बचाना, इटसेल्फ मतलब खुद को, कि क्या चूहा खुद को बचा सकता है? हाउ, कैसे? आपको क्या लगता है कि चूहा बिल्ली से अपने आप को बचा सकता है? वेरी गुड, बिल्कुल बचा सकता है, अगर वो फटाफट अपने इस घर के अंदर घुस जाए, है ना। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग द रैट्स टेल, रैट की जो टेल है वो कितनी लंबी है? वो फिंगर लगा के आपने देखनी है, कितनी है? लगभग 2 फिंगर के आसपास उसकी जो टेल है वो है। अब कहता हु हैज लॉन्गर विस्कर्स, लॉन्गर मतलब लंबी, विस्कर्स माने मूंछें। किसकी मूंछें ज्यादा लंबी हैं, रैट की या कैट की? अब हम उसे फिंगर से नाप के देख सकते हैं, 1 फिंगर और 1 फिंगर, दोनों की लगभग 1 फिंगर है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों की जो विस्कर्स हैं वो बराबर हैं, राइट। मजा आया एक्टिविटी करने में, और अच्छे से जितना रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है मेजर एंड ड्रॉ। मेजर मतलब नापना, एंड ड्रॉ मतलब बनाना। नापो और बनाओ। ये एक स्टोन है, एक आंट है और एक मंकी है ब्रांच के ऊपर। अब वो कहता है ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। आपने ड्रॉ करनी है कितनी? एक लीफ। कितनी लीफ? एक। कितनी लीफ माने पत्ती, कितनी? 2 फिंगर अवे, अवे मतलब दूर, 2 फिंगर दूर। कहाँ से? फ्रॉम द स्टोन, स्टोन से। अब स्टोन कहाँ है? वेरी गुड, ये रहा स्टोन। स्टोन से 2 फिंगर दूर हम एक लीफ बनाएंगे, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, कहीं भी नाप के आप एक लीफ बना सकते हैं। उसके कहते हैं ड्रॉ अ बनाना, एक बनाना ड्रॉ करिए 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी, मंकी से 5 मैच स्टिक्स दूर। अब ऐसी ऐसी 5 मैच स्टिक्स, 1 2 3, एक तो ये तरीका हुआ, और या फिर एक तरीका तो हम ऐसे भी नाप सकते हैं ना मैच स्टिक से, 1 2 3 4, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम कैसे नापेंगे? पहले 1 यहाँ रखेंगे, फिर दूसरी इसके बगल में, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके 5 मैच स्टिक्स दूर हम बनाना बनाएंगे। कितने? एक बनाना, अ बनाना, राइट। नेक्स्ट, ड्रॉ अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। इस स्टोन से 7 फिंगर्स अवे, ये कितनी है? 4, ऐसी 7 फिंगर्स आपने ढूंढनी है। 7 फिंगर्स अवे उस स्टोन से आपको एक काइट बनानी है, राइट। अब वो कहता है ड्रॉ अ क्लाउड, और एक क्लाउड बनाएंगे 3 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। अब काइट से 3 मैच स्टिक्स दूर आपने वो क्लाउड मीन्स बादल बनाना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे कि स्टोन से अगर हम नीचे की तरफ काइट बनाएंगे और वहां पर बादल बनाएंगे, तो ये कैसे संभव है कि बादलों से ऊपर आंट चली जाए या मंकी चला जाए? तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस स्टोन से ऊपर की तरफ कहीं बनाना होगा, राइट। अब वो कहता है ड्रॉ अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। उस बनाना से 4 फिंगर दूर हमें क्या बनानी है? एक बर्ड बनानी है, राइट। ध्यान से समझ रहे हैं? उसी तरीके से हम करेंगे। क्या करना है? सबसे पहले तो जो लीफ बनानी है, एक लीफ बनानी है 2 फिंगर्स, कहाँ से? स्टोन से। उसके बाद हमारे को 5 मैच स्टिक दूर एक बनाना बनाना है। 7 फिंगर्स दूर स्टोन से हमें एक काइट बनानी है। 3 मैच स्टिक्स दूर हमें उस काइट से बादल बनाने हैं, और उसके बाद 4 फिंगर्स दूर एक बर्ड बनानी है बनाना से, राइट। अब वो कहता है ड्रॉ यूर सेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज
नोज। कहता है आप ड्रॉ कर दो योरसेल्फ एनीवेयर, अपने आप को भी ड्रॉ कर दो कहीं भी उस पेज के ऊपर, उस पेज पे कहीं भी आप अपने आप को भी ड्रॉ कर दो और देखो कि आप कितनी दूर हो। हाउ फार मतलब कितनी दूर हो, यू मतलब तुम, फ्रॉम द मंकीज नोज उस मंकी की नोज से, इस मंकी की नोज से आप कितनी दूर हो, ये आप अपने फिंगर से नाप के देखो। मजा आएगा इस एक्टिविटी को करने में कि नहीं समझ में आई? आ गई? वेरी गुड। और नहीं समझ में आई तो फिर से इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। राइट? इज दैट सो? क्या ऐसा है? इज दैट सो का मतलब क्या ऐसा है? कैसा? चलिए पढ़ते हैं। संजू एंड हर फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हियर इज व्हाट दे फाउंड आउट। वो कहता है संजू और उसके जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे टू फाइंड आउट, ढूंढने की, द लेंथ, लंबाई, ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स की लंबाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हियर इज व्हाट दे फाउंड आउट, और जो उन्होंने पाया वो नीचे दिया गया है। क्या पाया? एक फ्रेंड कह रहा है माई फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग, मेरा जो फेस है वो एक हैंड स्पैन लंबा है। इसके लिए उसने क्या करा, अपना थंब तो लग दिया चिन पर और नोज के ऊपर से होते हुए अपने हाथ को ऐसे करके ले गए फोरहेड तक, तो देखा उसने मेरा जो फेस है वो 1 हैंड स्पैन है। राइट? अब ये बच्चा बोलता है माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग, जो मेरी आर्म है वो मेरे पैर से ज़्यादा लंबी नहीं है, या इतनी लंबी नहीं है जितने की मेरा पैर है, यानी कि उसका पैर लंबा है और आर्म छोटी है। अब ये लड़की बोलती है माई फोरहेड मीन्स बोलते हैं माथे को, किसको? माथे को ही रखा हुआ है जहाँ उसने अपना हाथ। माई फोरहेड इज अबाउट 4 फिंगर वाइड, मेरा जो फोरहेड है वो मेरा लगभग 4 फिंगर्स के बराबर है। अब उसने कहाँ नापा? आईज से ऊपर, और जहाँ बाल शुरू होते हैं, हेयर शुरू होते हैं, उससे पहले वो क्या है हमारा फोरहेड। वो कितने फिंगर्स बता रही है? 4 फिंगर्स। राइट? अब नेक्स्ट कहता है ए, डू यू एग्री विद व्हाट दे सेड, क्या तुम इस बात से मानते हो जो उन्होंने बात ये कही है? बिल्कुल सही बात है कि भाई 1 हैंड स्पैन का फेस हो सकता है, 4 फिंगर्स लंबी उसकी फोरहेड हो सकती है, और जो जो हाथ हैं वो पैर से छोटे हैं। बिल्कुल सही बात है। बी पार्ट, चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव, ये चेक करो कि आपके कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके पास क्या है? अ फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग, जिनका जो चेहरा है वो 1 हैंड स्पैन, एक हथेली के बराबर है। कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं उन सबके मेजर करो, नापो और यहाँ लिख दो। 2 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, या कितने हैं? राइट? वो कहता है द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग, और आर्म उनकी, कितने दोस्त ऐसे हैं जिनकी जो हाथ हैं वो इतने लंबे हैं जितने की पैर, ये आपने ढूंढ के लिखना है। उसके बाद कहता है अ फोरहेड, और माथा कितने दोस्तों का 4 फिंगर्स से चौड़ा है, कितने दोस्तों का माथा 4 फिंगर्स के बराबर है, उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। समझ में आया अच्छे से कि आपने चेक करना है कि कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका जो चेहरा है उनका चेहरा 1 हैंड स्पैन लंबा है, कितने फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जिनके आर्म्स उतने लंबे हैं जितने उनके लेग्स हैं, और कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके फोरहेड्स 4 फिंगर्स के बराबर चौड़े हैं। राइट? अब वो कहता है यू कैन ट्राई and measure other body parts with your fingers and write their length. आप अपने और भी बॉडी पार्ट्स को अपने फिंगर्स की मदद से नाप सकते हैं और उनकी लंबाई लिख सकते हैं। जैसे योर नोज इज डैश फिंगर लॉन्ग, आपकी जो नोज है वो कितने फिंगर लॉन्ग है वो यहाँ लिखेंगे, और योर ईयर्स इज फिंगर्स लॉन्ग, और आपका जो कान है वो कितने फिंगर्स के लंबा है, ये भी आपको नाप करके मेजर करके यहाँ पर लिखना है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये था आपका चैप्टर, क्या था? द लॉन्गेस्ट स्टेप, और इसमें हमने क्या क्या सीखा? हैंड स्पैन, चीज़ों की लंबाई नापना सीखा हैंड स्पैन की मदद से, मैच स्टिक की मदद से, स्केल की मदद से, फिंगर की मदद से, है ना। 2 चीज़ों की दूरी भी हमने नापने की कोशिश करी, जैसे हमने कैट और रैट के केस में देखा। एक हमने ड्रॉ करा एक्टिविटी जिसमें हमने
बनाना ड्रॉ किया है ना, अलग अलग डिस्टेंस से। काइट बनाई कुछ दूरी पे हमने लीव्स बनाई। इस तरीके से हमने सीखा। तो मुझे लगता है कि आपके ये चैप्टर अच्छे से समझ में अभी आ गया होगा। और रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.